हम कभी कभी जीवन में यह अनुभव करते हैं कि दुख या मुसीबतें बहुत अग्रेसिवली यानी वक्त बहुत आक्रामक होकर पीछे पड़ जाता है और इंसान कितनी भी कोशिश कर ले अपने धन ज्ञान कर्म से मुसीबतों पर काबू पाने की कोशिश कर ले पर नहीं कर पाता। जैसे मिसकैरेज होना, एक उम्र के बाद भी शादी विवाह का ना हो पाना, व्यापार में बड़े बड़े घाटे होते होते फाइनेंशियल सिचुएशन का बहुत अच्छे से बुरे की ओर लुढ़कते हुए आना आदि बहुत सारी ऐसी स्थितियां जीवन में आ जाती हैं जहां व्यक्ति हेल्पलेस हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तु स्थान उसे लगता है कि उसके सपोर्ट सिस्टम में है, वो भी ऐसे मुंह मोड़ लेते हैं जैसे उनसे उम्मीद करना तो बेवकूफी थी। कुल मिलाकर जब जीवन में होने वाली घटनाएं संभलने का मौका न देकर बड़े से बड़े दुख झोली में डालती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? कहते हैं ना कि 50,000 के नुकसान को पूरा सिर्फ 60,000 का मुनाफा कर सकता है। यानी अगर किसी महीने काम धंधे में कहीं से 50,000 का घाटा हो गया, नुकसान हो गया, पेमेंट किसी के यहाँ फंस गई, तो उसी समय अगर कहीं से 50,000 या उससे ज्यादा का एक्स्ट्रा लाभ मिल जाए तो शायद वो नुकसान का इतना दुख नहीं लगेगा। अर्थात जब वक्त आक्रामक होकर नेगेटिव यानी बुरा करने आए तो उसे एक आक्रामक पॉजिटिव यानी अच्छी ऊर्जा जो कि आक्रामक तरीके से ही निपट सकती है। शास्त्र हमें एक ऐसे ही दिन के बारे में बताते हैं जो जीवन के छोटे नहीं बड़े बड़े दुख परेशानी और मुसीबतों को ऐसे दूर करते हैं जैसे जीवन में कभी थे ही नहीं। नारायण नारायण, मेरा नाम है टिया बंसल और आप सबका स्वागत है नारायण जी के चैनल डॉक्टर टिया बंसल द सॉल्यूशनिस्ट में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को दूसरों से शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर पता नहीं किसको भयंकर मुसीबतों से निकाल दे। शास्त्रों में मार्गशिरा मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को देवादिदेव महादेव के अंश काल भैरव जी को समर्पित की है और यह दिव्य तिथि इस वर्ष 23 नवंबर दिन शनिवार को पड़ रही है और शनिवार का दिन और काल भैरव अष्टमी की तिथि, इन दोनों का संयोग आज के समय में हम मनुष्यों को मिले वरदान से कम नहीं है। वो कहते हैं ना, जो जागता है सो पाता है, जो सोता है वो खोता है। अब जीवन में तरक्की और सफलता तो सब हासिल करना चाहते हैं, पर मिलती उसे ही है जो इसके लिए सजग है यानी जो अवेयर है। तो जितने भी सजग लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी उन सब के पास काल भैरव अष्टमी के नाम का ऐसा दिन आ रहा है जो एक दिन 100 पुण्य कर्मों जितनी पॉजिटिविटी जनरेट कर देगा और ये पॉजिटिविटी ही है जो जीवन में हर तरह के दुख और मुसीबत से बचा कर रखती है। जब इसे ज्यादा नेगेटिविटी से लड़ना पड़ता है तो यह बस मुसीबतों से बचा पाती है और जब इसे कम नेगेटिविटी से लड़ना पड़े तो यह जीवन में सुख समृद्धि लाने में व्यस्त हो जाती है। अब चाहे पॉजिटिविटी हो या नेगेटिविटी, उत्पन्न तो कर्मों से ही होती है। ये कर्म पहले के भी हो सकते हैं और अभी के भी। तो जब जीवन में कोई ऐसा वक्त आए कि स्थितियां आपे से बाहर हो जाएं, तो क्या कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे ठीक उतनी ही आक्रामक पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न हो जितनी आक्रामक नेगेटिव ऊर्जा हमें मुसीबत में डाल रही है? तो काल भैरव अष्टमी ठीक एक ऐसा ही दिन है जिस दिन भगवान शिव के अंश और उनके रूप काल भैरव जी की पॉजिटिव ऊर्जा को जीवन में लाकर एक एक दुख को न सिर्फ दूर किया जा सकता है बल्कि उसे सफलता और सुख में बदला भी जा सकता है। आज के समय में काल भैरव जी सिर्फ भारतीय लोगों में नहीं बल्कि विदेशी यानी जिनका भारतीय संस्कृति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, वो लोग भी काल भैरव जी के बारे में जानकर आकर्षित हो रहे हैं।
क्योंकि हमारे शास्त्रों में काल भैरव जी का वर्णन कुछ इस तरह से किया है कि हम कई जगह सुनते हैं या पढ़ते हैं कि समय तो जी चलता रहता है, परंतु असल में समय नहीं चलता, हम चलते रहते हैं। जन्म लेना, बड़े होना, कर्म करना, फिर मृत्यु को प्राप्त होना, यह एक सर्कल में चलता रहता है। और इस सर्कल के ठीक बीचों बीच एक बिंदु है, और यही बिंदु काल भैरव है, जिन्हें हमारे पुराने जन्मों के अच्छे बुरे सब तरह के कर्मों का ज्ञान है, और इस जन्म के भी और आने वाले समय में जो भी हम अच्छे बुरे कर्म करेंगे उसका भी। और चूंकि वो सच्चिदानंद भगवान शिव के अंश हैं और उनके रूप हैं, तो उनमें चाहे वो इस समय के पाप कर्म हो या पुराने, सबको डिसॉल्व यानी खत्म करने की पावर है। काल भैरव का अर्थ ही शास्त्रों में बताया गया है, जिसने काल यानी समय पर विजय प्राप्त की हो, जो समय के आगे पीछे जाकर उसे बदल सकते हैं। खैर, सिर्फ काल भैरव जी पर अगर बात करने बैठे तो ये वीडियो पता नहीं कितने घंटों तक चली जाएगी। और मैंने अपनी पहली काल भैरव जी पर वीडियो में भी बताया था कि काल भैरव जी पर जितनी बात की जाए या उनके बारे में जाना जाए उतना ही कम। अब काल भैरव अष्टमी तिथि, नक्षत्र, वार का ऐसा संयोग बन रहा है कि काल भैरव अष्टमी और केतु देव जी का नक्षत्र जैसा अलौकिक दिन, और साथ में शनिवार यानी सोने पे सुहागा। अष्टमी तिथि पर किए अच्छे कार्य वैसे ही जीवन में अनिष्ट को होने नहीं देते। इसीलिए नवरात्रों में हम अष्टमी तिथि को ही कंजक पूजन करते हैं। तो हम इस दिन पर ऐसा क्या करें कि अगर कोई बहुत आक्रामक तरीके से दुख मुसीबतें झेल रहा है तो वो इससे बाहर आ सके, या ऐसा वक्त आने से पहले ही टल जाए। 23 नवंबर दिन शनिवार की शाम को शिवालय जाएं, वहां एक चौमुखी दीपक जलाएं, यानी एक मिट्टी या आटे से बना कोई भी दीपक ले जाएं और रुई या कलावे की बड़ी सी 2 बातियां बनाकर ऐसे डालें कि वो चारों ओर से प्रज्वलित हो जाएं। इस दीपक में आप सरसों का या तिल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वहीं बैठकर पीठ सीधी रखकर काल भैरव अष्टकम स्तोत्र का पाठ 8 बार करें। कुल 15 मिनट के आसपास का समय ही लगेगा। अगर काल भैरव अष्टकम का उच्चारण मुश्किल लगता है और आपको ये वीडियो शनिवार के दिन ही देखने को मिलती है, तो इन मंत्रों की एक माला यानी 8 माला जप करें। 8 माला सुनने में ज्यादा लग सकता है, परंतु सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, और वो भी अगर आप आराम से श्रद्धा भाव से करें। यह एक कार्य अनगिनत पाप कर्मों से उत्पन्न हुई ऊर्जा को नष्ट कर देगा, और जहां पाप कर्म खत्म हुए या कम हुए, वही जीवन में सुख का सांस आने लगता है। जिन लोगों पर 7.5 राहु शनि देव जी की दशा आदि जैसा कोई भी मुश्किल समय चल रहा है, वो लोग तो अपने 100 काम छोड़कर भी इस कार्य को जरूर करें। काल भैरव जी पर और भी वीडियोस आएंगी, क्योंकि काल भैरव देवादिदेव महादेव जी का ऐसा स्वरूप है जो बहुत आक्रामक तरीके से पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। और आज के समय में जहां व्यक्ति को सामान्य जीवन यापन के लिए भी पाप करने पड़ जाते हैं, वहां काल भैरव जी की पावन ऊर्जा ना सिर्फ पाप कर्मों से उत्पन्न हुई ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, बल्कि ऐसी स्थितियों से दूर ले जाते हैं जहां उसे कुछ बुरा करना पड़े। ऐसे ही अत्यंत शुभ और कल्याणकारी दिनों और उन दिनों पर जीवन बदल देने वाले कार्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें। नारायण नारायण।